चलिए आज से हम वर्क एंड टाइम का रिवीजन करेंगे। इसमें हम पूछे गए सवालों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब 2 लोग थे तो 24 दिन में कर रहे थे, जब 3 लोग आ गए तो 8 ही दिन में समाप्त हो गया। तो जो तीसरा आया वो अकेले पूरा काम करना हो तो कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है। ए और बी थे तो 24 काम कर रहे थे और जब तीनों मिल गए 24 दिन में कर रहे थे। जब तीनों आ गए ए बी और सी तो वही काम जो है 8 ही दिन में होने लगा। तब इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखें सबसे बड़ा कौन है। बड़ा 24 है तो 24 को मल्टीपल कर दें, दोनों टेबल में आ जाए तो 24 एक नंबर 24 होता है। 8 के भी टेबल में आ जाएगा 24 भी। तो ये एलसीएम हो गया इनका 24। तो 24 का 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये कार्य क्षमता हो गई। ए और बी की कार्य क्षमता है, एक दिन में एक काम करेंगे। तो ए बी सी की कार्य क्षमता निकाल लीजिए इसी प्रकार। तो ए बी सी एक दिन में कितने काम करेंगे, तो ए बी सी जो है एक दिन में 8 त्रिक 24, एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर ए बी सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इस तीनों में जो है ए बी कितने 2 काम कर रहे हैं और सी अकेला ए बी मिलकर 1 काम कर रहा है। ये देखिए ए बी मिलकर 1 काम कर रहा है, ए बी 1 काम कर रहा है और ए बी सी तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो सी का जो है सी का 3 काम हो गया, सी का 3 काम हो गया और जो है ए और बी का 1 काम हो गया। तो 2 काम कर रहा है सी, तो टोटल काम कितना है 24 है। टोटल काम 24 है तो हम 24 अपान हम कर देंगे कितना कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है। 24/2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 12 दिन में पूरा काम कर लेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। वैसे ये भी है, तीनों अगर कर रहे हैं अलग अलग तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन लग रहा है। अगर एक साथ मिलेंगे तो कम दिन लगेगा। तो तीनों एक साथ करेंगे तो उसके लिए हम पहले तीनों का हम कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता निकालने से पहले देखेंगे कितना काम है, तो इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है। बड़ा इसमें 15 है तो 15 का मल्टीपल ऐसा करिए कि तीनों के टेबल में आ जाए। तो 15 दूनी 30 नहीं आएगा, 15 3 45 नहीं आएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 10 छंग 60। तीनों का एलसीएम हो गया 60। तीनों का एलसीएम 60 हो गया। तब 60 एलसीएम हो गया तो अब देख इनका हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता निकालने के लिए एक दिन में कितना काम करेगा, इसको निकालने के लिए एक का जो है 10 है, जो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 छंग 60, एक कार्य क्षमता 6 आया। अब वैसे ही बी का निकालेंगे तो 12 पंचे 60, ऐसे ही सी का निकालेंगे तो 15 चौके 60। अब तीनों की कार्य क्षमताओं को हम ऐड कर लेंगे। तीनों की कार्य क्षमता ऐड करिए, 6 4 10 5 15, तीनों का कार्य क्षमता 15 आ गया और टोटल वर्क है 60 और तीनों मिलके एक दिन में 15 करते हैं तो 60 काम कितना दिन में करेंगे, 15 चौके 60, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ये हो गया सेकंड सवाल। अब आइए तीसरे टाइप पर। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है
यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा वाई अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो यक्स अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? सेम फर्स्ट सवाल जैसे है। क्या कह रहा है? यक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यक्स वाई मिलकर 12 दिन में, यक्स और वाई मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और तथा वाई अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तीनों की सीधी बात, जब भी ऐसे सवाल है दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए यहाँ 12 हो गए, यहाँ 30। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए इसमें हम देखें सबसे बड़ा कौन है? इसमें बड़ा जो है 30 है, इसमें बड़ा 30 है। तो 30 का मल्टीपल ऐसा करिए कि दोनों के टेबल में आ जाए। तो करिए 3 दूना 6, 30 दूना 60, 30 3 90, 60 जो है आ जा रहा है तो हम आगे क्यों जाएं? तो 30 दूना 60, इसका एलसीएम आ गया 60। तो 12 जो है एक्स वाई कर रहे हैं तो 12 पंचे 60 और ये वाई जो है 30 है तो इसका वाई का निकाल लेते हैं। तो 30 दूना 60, ये एक्स वाई की कार्य क्षमता 5 और वाई की कार्य क्षमता 2। अब दोनों का कार्य क्षमताओं को हम ऐड कर देंगे, तीनों की कार्य क्षमता ऐड करें। ऐड करने से पहले हम सवाल एक बार देख लेते हैं। वाई अकेले का पूछा है तो वाई अकेले 2 काम करता है और एक्स वाई दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो वाई अकेले 5 में से 2 चला जाएगा जब, तो कितना आएगा? 3। तो वाई अकेले इसमें देखिए 2 काम कर रहा है और यक्स जो है 3 काम कर रहा है। तो यक्स 3 काम करेगा तो 60 है टोटल काम, तो 60/3 तो 20 दिन आ जाएगा। एक बार इसे हम फिर से करते हैं। देखिए यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। एक मिनट। यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा वाई अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यक्स अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं और तथा वाई अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करता है। जब वाई अकेला करेगा तो 30 दिन लगेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले। तो एलसीएम लेने के लिए इन दोनों में देखो सबसे बड़ा 30 है तो 30 का मल्टीपल 60 एलसीएम हो गया। तो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। इन दोनों का कार्य क्षमता आ गया। यक्स वाई की कार्य क्षमता 5 है और वाई की कार्य क्षमता 2 है। अब कहा है यक्स अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यक्स के कार्य निकालने के लिए वाई के कार्य देखिए, वाई एक दिन में 2 काम कर रहा है। एक दिन में जब 2 काम कर रहा है तो यहाँ जो यक्स वाई जो मिलकर 5 काम कर रहे हैं, इसमें से अगर 2 काम निकाल देंगे तो यक्स का काम आ जाएगा। वाई का काम जब 5 में से निकाल दिए हम 2 तो ये 3 जो आया ये यक्स का काम है। 3 काम यक्स कर रहा है। तब टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 है। तो 60/3 जब कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 20 दिन। ये हो गया हमारा तीसरी सवाल। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप। इसे समझिए, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसे। ए तथा बी मिलकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 दिन 16 दिन में कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे, कौन आरंभ कर रहा है इसे ध्यान दीजिए। एक काम आरंभ कर रहा है, एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से मिलकर करते हैं। सबसे पहले एक काम आरंभ करता है, उसके बाद दोनों बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 है और 16 है, ये ए है ये बी है। 12-16 का एलसीएम निकाल लीजिए। बड़ा है 16 48 और 12 चौका 48, 16 48। ये कार्य क्षमता आ गई। ए की कार्य क्षमता 4 हो गई और बी की कार्य क्षमता 3 हो गई।
सबसे पहले ए आएगा जो है पहले दिन काम ए आएगा, सबसे पहले ए आरम्भ करता है तो ए आएगा 4 काम करेगा। फर्स्ट दिन आएगा ए 4 काम करेगा और दूसरे दिन फिर बी आएगा, बी कितना काम कर रहा है 3 काम। दूसरे दिन आएगा 3 काम किया, 4 3 7 काम हो गया, 4 3 7 काम हो गया। 2 दिन में 7 काम हो जा रहा है। तो कितना काम करना है 48 काम करना है। तो 7 अगर हम 7 का मल्टीपल 6 से कर दे रहे हैं तो एक प्रॉक्स वहाँ तक पहुँच रहा है। 7 छंग 42 जो हो रहा है। और 7 नहीं किए इसलिए क्योंकि ये एक ज़्यादा हो जा रहा है, 7 7 49 हो जाता है, इसलिए हम 7 छंग 42। तो 42 काम जो है इसमें भी हम 6 से मल्टीपल करेंगे। अगर उसमें कर रहे हैं हम कार्य में तो हम दिन में भी करेंगे। ये दिन है और ये काम है। तो 6 दूनी 12, 12 दिन में अगर 42 काम हो जा रहा है तो उसके बाद कितना काम बाकी रह जा रहा है, तो 6 काम बाकी रह जा रहा है। 48 में 42 हो गया तो 6 काम बचा। तो जब 6 काम बचा है तो इरेज कर दें 1 मिनट इसे। जब 6 काम जब बचा है 48 में, जब 6 काम बचा उसके बाद कौन आएगा, दोनों एक साथ कर चुके, उसके बाद 6 काम करने कौन आएगा। जब 6 काम बाकी है तो सीधी सी बात है ए आरंभ किया था तो ए ही आएगा। ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक दिन में 4 काम करता था। तो 6/4 कर देंगे तो कितना काम बचा, 2 काम बाकी रह गया। 6 में से 4 काम ए कर लिए, उसके बाद 2 काम बाकी रह गया। तब 2 काम करने कौन आएगा, बी करने आएगा। तो ये 12 + 1 एक दिन ये हो गया, 12 1 13 दिन हो गया। उसके बाद जब ये आएगा बी आएगा तो इसमें जो है एक काम बाकी रह जा नहीं, हाँ 2 काम जब बाकी है तो बी आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता था, 3 काम करता था। तो जो आएगा वो 30 एक दिन में वो कर लेगा, क्योंकि वो 3 काम करता, बचा है 2 ही काम, तो वो नेक्स्ट दिन वो पूरा कर लेगा। तो कितना हो जा रहा है, 12 1 13 1 14, 14 दिन में कंप्लीट काम हो जा रहा है। इसे एक बार हम फिर समझते हैं, हमें लग रहा है समझ नहीं आया होगा। चलिए ये फिर से देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बारी बारी वाले सवाल में कौन आरंभ करता है, 12 करता है। उससे पहले हम इनका हम कार्यक्षमता निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन आरंभ कर रहा है। कार्यक्षमता निकालने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम 12 और 16 का, जहाँ ए है और ये बी है। ये ए है और बी है, दोनों का एलसीएम हो गया 48 और वर्षों 48 16 48। अब कार्यक्षमता आ गया दोनों का। एक का कार्यक्षमता 4, याद कर लीजिए, एक का कार्यक्षमता 4 है और बी का कार्यक्षमता 3 है। फिर कौन आरंभ कर रहा है, ए आरंभ कर रहा है तो ए आएगा पहले दिन 4 काम करेगा। उसके बाद फिर बी आएगा, सीधी सी बात है, बारी बारी कर रहे हैं तो एक के बाद एक करेगा। तो बी आएगा एक दूसरे दिन, वो 3 काम करेगा। तो 7 काम हो गया। 7 काम हो गया कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। तो अब इसका हम 7 का मल्टीपल ऐसा कर दें कि लगभग ये टोटल काम के पास पहुंच जाए। 48 है तो 7 7 49 एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 छंग हम कर रहेंगे, 7 का मल्टीपल भाई 6 से करेंगे तो 7 छंग 42। अब अगर हम इधर वर्क में किए हैं, अगर काम में किए हैं मल्टीपल, तो हम दिन में भी करेंगे 6 से। तो 6 दूनी 12, 12 दिन में 42 काम हो रहा है। 12 दिन में 42 काम हो रहा है तो 13वें दिन कौन आएगा, जो आरंभ किया था वही आएगा। तो ए आएगा फिर से, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 4 काम करने
आएगा कितना काम बाकी है। 48 टोटल था, टोटल 48 में 42 हो गया, 6 काम बाकी है। तो 6 काम में ए आएगा, 4 काम कर लेगा तो बाकी बचेगा 2 काम। एक दिन में आएगा तो 13वें दिन जो है वो 6 काम में से 4 काम कर लेगा। उसके बाद 2 काम बाकी रहेगा तो बी आएगा। बी एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन 3 काम करता है और 2 ही काम है। जब 2 ही काम है तो आएगा 3 की स्पीड से करेगा तो लगभग वही दिन कंप्लीट कर देगा उस काम को। तो 13वें दिन जब ए किया था तो 14वें दिन बी जो है पूरा कंप्लीट कर देगा। इसका आंसर आ गया 14। आज हम इतना ही करते हैं। अब इसके बाद हम और टफेस्ट क्वेश्चन लाएंगे जो पूछा गया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।